Hello friends, welcome back to another lecture and this will be the last lecture in Parliament of India series. Okay, इसके अंदर हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ये होती क्या हैं, वाई डू वी नीड देम, ठीक है, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री कमिटीज़ लाइक टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को भी हम स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ मेंशन ऑफ दीज कमिटीज़ एट डिफरेंट प्लेसेस बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन, टेन्योर, फंक्शंस. ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में बात की गई है, लेकिन कोई फिक्स्ड और स्पेसिफिक प्रोविजंस गिवन नहीं है रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन, देयर टेन्योर एंड देयर फंक्शन. ओके, parliamentary committees are set up as an instrument to assist the working of parliament in its various activities. ठीक है, तो इसे एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे गठित किया जाता है ताकि ये पार्लियामेंट को हेल्प कर सके इन इट्स वेरियस एक्टिविटीज़. ठीक है, और इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज़. ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो एक्सरसाइज करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल थ्रू दीज पार्लियामेंट्री कमिटीज़. ओके, अ पार्लियामेंट्री कमिटी मीन्स अ कमिटी विच इज़ अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी, वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन. ओके, we are talking about the parliamentary committee. Now the third, present its report to the house, to the speaker, chairman. ये जो कमिटीज़ होती हैं इनकी जो रिपोर्ट होती है ये वापस हाउस में भेजी जाती हैं. ठीक है, स्पीकर या फिर चेयरमैन के थ्रू. ओके, नाउ why do we need these parliamentary committees? We are going to look at some of the significances and plus point for having these parliamentary committees in our system. Okay, in a parliamentary democracy, parliament's functions are of law making and oversighting of the executive branch. ठीक है, ये दो मेन फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, मतलब पार्लियामेंट के. ये दो फंक्शंस होते हैं, लॉ मेकिंग एंड ओवरसाइटिंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. एग्जीक्यूटिव ब्रांच को पर ध्यान देना एंड लॉ मेकिंग. ठीक है, एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट फॉर इट्स ओन इफेक्टिव फंक्शनिंग. ठीक है, और इन दोनों ही कामों में बेसिकली ये जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं ये हेल्प करती है पार्लियामेंट की. ठीक है, और कैसे हेल्प करती है ये आगे आने वाली स्लाइड्स में वी आर गोइंग टू स्टडी. डिस्कसिंग ऑल द बिल्स इन द पार्लियामेंट इन डिटेल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इज़ इम्पॉसिबल. देखिए, जो बिल होता है बहुत ही लेंदी होता है, कोई भी बिल बहुत लेंदी होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं. ठीक है, और सभी प्रोविजंस पे हाउस के अंदर बात करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल. तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए सो दैट बिल को अच्छे से बिल के ऊपर वाद विवाद किया जा सके, उसके लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती हैं. बिल्स दैट आर रेफर्ड टू कमिटीज़ आर रिटर्न टू द हाउस विद सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन. ठीक है, जब कोई बिल के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है तो उसमें उस बिल को लेके वाद विवाद होता है, एंड जब वो वापस रिटर्न किया जाता है टू द हाउस तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन किया जाता है उस पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा. उसकी जो कमियां होती हैं वो उसके बारे में बात की जाती है. ठीक है, और वैल्यू एडिशन किया जाता है उसके अंदर. इट एक्ट्स एज मिनी पार्लियामेंट, स्मॉलर यूनिट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बोथ द हाउसेस. ठीक है, दोनों ही हाउसेस से मिल के जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुने जाते हैं, दोनों ही हाउसेस से अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे फंक्शन थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज से मेंबर चुने जाते हैं और दोनों हाउस से मेंबर चुने जाते हैं. तब ये एक कमेटी बनती है और वो किसी बिल पर
बहस करती है, वाद विवाद करती है और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करती है. Committees are platform for discussion on a proposed law. Smaller cohort of lawmakers assembled on the basis of the proportional strength of individual parties and inserts and expertise of individual lawmaker could have more open, intensive and better informed discussion. देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है. आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू. जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं उसके ऊपर डिस्कशन होता है प्रपोज लॉ के लिए, ठीक है. और उसके अंदर स्मॉलर कोहोर्ट ऑफ लॉ मेकर्स, मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है. एक ग्रुप बनाया जाता है लॉ मेकर्स का, जो कि सभी पार्टीज से मिल के बनाया जाता है उस ग्रुप को, ठीक है. और उस ग्रुप के अंदर जो डिस्कशन होती है वो मोर ओपन एंड इंटेंसिव होती है एंड बेटर इन्फॉर्म्ड डिस्कशन ओवरऑल वो होता है, ठीक है. जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन हो पाता है उस बिल के अंदर, उस पर्टिकुलर बिल के अंदर. ओके. मीटिंग्स आर क्लोज डोर एंड मेंबर्स आर नॉट बाउंड बाय पार्टी विप्स, ठीक है. जो मीटिंग्स होती हैं वो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं और जो मेंबर्स होते हैं वो दे आर बाउंड बाय द पार्टी विप्स, ठीक है. जिसकी वजह से जो डिस्कशन होता है वो मोर मीनिंगफुल होता है. ओके. It aids the opposition and other members in both the houses to play a greater role in exercising control over the executive. अब देखिए जब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनाई जाती हैं तो ओपोजिशन से भी मेंबर्स चुने जाते हैं. जब ओपोजिशन से मेंबर चुने जाएंगे तो उनका रोल बढ़ जाएगा, राइट, इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है. इम्प्लीकेशन ऑफ पासिंग बिल्स विदाउट गोइंग थ्रू स्टैंडिंग कमिटीज़. अब देखिए कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं अगर बिल को किसी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ से लेके ना जाया जाए. बिना किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के अगर कोई बिल लेके लाया जाता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं. द लेजिस्लेशन मे नॉट बिकम होलिस्टिक एंड फार साइटेड. हो सकता है जो लेजिस्लेशन आए वो एक होलिस्टिक ना हो, होलिस्टिक ग्राउंड पर बेस्ड ना हो, या फिर वो फार साइटेड ना हो, ठीक है. फार साइटेड नहीं होगी तो फ्यूचर में जाकर उसमें अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे और ये सच लॉ में रिक्वायर फ्रिक्वेंट अमेंडमेंट्स विच डिले द प्रोसेस एंड डिफीट द पर्पस. ये बेसिकली डिफीट करता है लेजिस्लेशन के पर्पस को, राइट. मतलब अगर हर साल या हर 2 साल बाद या हर 3 साल बाद किसी लॉ में अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं तो ये डिफीट करता है इस पर्पस को, राइट. तो इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी से किसी बिल का गुजरना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. नाउ इश्यूज रिलेटेड टू दीज कमिटीज़. कुछ इश्यूज भी हैं इन कमिटीज़ से रिलेटेड. वो क्या क्या है? लाइक पुअर अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स, शॉर्ट टेन्योर फॉर मेंबर्स, मतलब बहुत कम टेन्योर, मोस्टली 1 ईयर का ही टेन्योर होता है मेंबर्स का. लैक ऑफ डिस्कशन ऑन कमेटी रिपोर्ट्स. जो कमेटी की रिपोर्ट्स होती हैं जब वो पार्लियामेंट के अंदर टेबल की जाती हैं तो उन पर भी डिस्कशन नहीं किया जाता है, ठीक है. ये भी एक इशू है. लैक ऑफ एक्सपर्टीज़. जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो उनकी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पर नहीं चुने जाते हैं. ये भी एक इसका ड्रॉबैक यू कैन से. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ठीक है. पॉलिटिसाइजेशन भी होता है प्रोसीडिंग्स का, मतलब बिल के ऊपर बात ना करके किसी और पॉलिटिकल मुद्दे पर बात ज़्यादा की जाती है इन दीज पार्लियामेंट्री कमिटीज़. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स. देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के कई टाइप्स होते हैं. लाइक फाइनेंशियल कमिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टैंडिंग कमिटीज़, एड हॉक कमिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़. स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं परमानेंट कमिटीज़, ठीक है. ये परमानेंट कमिटीज़ होती हैं और एड हॉक जो कमिटीज़ होती हैं ये टेम्परेरी बेसिस पर बनाई जाती हैं, ठीक है. मतलब किसी कोई बिल आया उसके लिए एड हॉक कमेटी बनाई टेम्परेरी बेसिस पर, ठीक है. वो बिल पास हो गया तो देन दैट कमेटी सीज टू एग्जिस्ट. ओके. और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ भी होती हैं. इनके एग्जांपल्स भी नीचे गिवन है. पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड PSU. ये तीनों कमेटी हम पढ़ने वाले हैं. बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फाइनेंशियल कमिटीज़. स्टैंडिंग कमिटीज़ में आपको बता चुका हूँ बहुत है. मतलब
परमानेंट कमिटीज़ होती हैं ये, जिन्हें हर साल या हर दूसरे साल कंटिन्यू किया जाता है। टेम्परेरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी फाइनेंशियल कमिटीज़। 3 कमिटीज़ ही हैं इसके अंदर, पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 कमिटी ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कमिटीज़ को आपको स्टडी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ओके। इट वॉज सेटअप इन 1921 अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अंदर 22 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा से चुने जाते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेंबर्स हर साल चुने जाते हैं, किस बेसिस पे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये कौन से टाइप की वोटिंग होती है ये मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो टर्म हो गया है 1 ईयर का। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर। जो मिनिस्टर होते हैं वो इस कमेटी के मेंबर नहीं चुने जाते हैं। जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है फ्रॉम ओपोजिशन, ठीक है। स्टार मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो ओपोजिशन से ही चुना जाता है। इट एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विच आर लेड बिफोर द प्रेसिडेंट। कैग सबमिट्स 3 ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। जो कैग के द्वारा 3 ऑडिट रिपोर्ट्स जो सबमिट की जाती हैं पार्लियामेंट में, उन्हें एग्जामिन करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। उन्हें इस कमेटी के द्वारा उन तीनों ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन किया जाता है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, मतलब जब रिपोर्ट बन जाती है, जब रिपोर्ट ऑडिट हो जाती है तब उसे एग्जामिन किया जा रहा है, ठीक है। रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी, बाइंडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर कोई मिस्टेक मिलती भी है तो वो केवल एडवाइजरी, अगर मिस्टेक मिलती है तो उसे ठीक नहीं कराया जा सकता है, बिकॉज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, ठीक है। नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है तो कोई ऑर्डर इशू नहीं किया जा सकता है, ओके। ओनली द पार्लियामेंट कैन टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन इट्स फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है। आई थिंक 4 और 5 फैक्ट्स ही हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। एक तो मेंबर कंपोजिशन, दूसरा इनकी टर्म 1 ईयर की होती है, तीसरा ओपोजिशन से चुना जाता है चेयरमैन, ठीक है। 4th इनका काम क्या होता है, ये एग्जामिन करते हैं कैग की रिपोर्ट को। और लिमिटेशंस काफ़ी सिंपल है और सिमिलर ही हैं तीनों कमिटीज़ में, ओके। नाउ सेकंड, एस्टिमेट्स कमिटी। दिस कमिटी वाज सेट अप इन 1921, फर्स्ट एस्टिमेट कमिटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा इन 1950, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस ईरा में 1921 में, इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में बनाई गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथई, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर, ठीक है। 1950 किसकी रिकमेंडेशन पे? जॉन मथई, ओके। 25 मेंबर्स होते हैं और सारे लोकसभा से चुने जाते हैं, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। और आपको डिफ्रेंशिएट तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा इन फैक्ट्स के बारे में। जैसे इसके अंदर 15 मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से, ओके। मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर। अब हर साल चुने जाते हैं तो उनकी टर्म कितनी हो गई? 1 साल। और यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओके। चेयरमैन ऑफ द कमिटी बाय द स्पीकर, स्पीकर ही चुनते हैं यहाँ पे भी चेयरमैन को। और रूलिंग पार्टी से होता है यहाँ पे जो चेयरमैन होता है, ठीक है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में ऑपोजिशन से होता है। इट एग्जामिन्स द एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए, जो बजट के अंदर जो एस्टिमेट्स होते हैं, जो एस्टिमेट लगाए जाते हैं, उन्हें एग्जामिन किया जाता है एस्टिमेट्स कमेटी के द्वारा। नाम से भी पता चल रहा है आपको कि एस्टिमेट्स कमेटी, यानी कि जो बजट के अंदर जो एस्टिमेट्स होते हैं उनको एग्जामिन किया जाता है इस कमेटी के द्वारा, ठीक है। सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। सजेस्ट करते हैं कुछ अल्टरनेटिव पॉलिसीज जिसके द्वारा
एफिशिएंसी, जिसके द्वारा एफिशिएंसी लाई जा सके. ओके, टू एग्जामिन वेदर द मनी इज़ वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टिमेट्स. और ये भी एग्जामिन किया जाता है इस कमेटी के द्वारा कि जो मनी बजट के अंदर एस्टिमेट की गई थी, क्या वो उसी की लाइन पे यूज़ की जा रही है या नहीं. टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट. ओके, कुछ लिमिटेशंस हैं, सिमिलर लिमिटेशंस ही हैं. एग्जामिन्स द बजट आफ्टर इट इज़ वोटेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि पोस्टमार्टम इन नेचर. कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट. रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, ओनली एडवाइजरी. ठीक है, एग्जामिन्स ओनली सर्टेन मिनिस्ट्रीज एवरी ईयर एंड पोस्टमार्टम इन नेचर. ठीक है, काफ़ी सिमिलर लिमिटेशंस ही हैं. नाउ द थर्ड कमिटी विच इज़ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. ये इसे सेटअप किया गया था 1964 में, रिकमेंडेशन ऑन कृष्णा मेनन कमेटी. ठीक है, कृष्णा मेनन कमेटी, और इसमें जॉन मथई. ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दीज नेम्स. 22 मेंबर्स होते हैं, सेम कंपोजिशन है, 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से. टर्म इसका भी 1 ईयर. ठीक है, टर्म तीनों ही कमिटीज़ में 1 ईयर ही है. मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ये भी सेम है. अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. चेयरमैन स्पीकर ही चुनेंगे फ्रॉम द मेंबर चूजन फ्रॉम लोकसभा. ठीक है, लोकसभा से जो चुने गए हैं 15 मेंबर, उनमें से ही स्पीकर चुनेगा चेयरमैन को. इट एग्जामिन्स द रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग. ठीक है, रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. ठीक है, तो ये एग्जामिन करता है रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, और जो रिपोर्ट पब्लिश करता है कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इन दोनों ही रिपोर्ट्स को एग्जामिन करती है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. नाम से ही आपको पता चल रहा है, राइट. कैन नॉट एग्जामिन मैटर्स अदर देन ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, या फिर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को भी एग्जामिन नहीं कर सकती, और पब्लिक अंडरटेकिंग से बाकी के जो मैटर्स हैं उन्हें भी एग्जामिन नहीं कर सकती है कमेटी. ठीक है, अब कुछ लिमिटेशंस है सिमिलर लाइंस पे ही. कैन नॉट एग्जामिन मोर देन 10 to 12 पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन अ ईयर. पोस्टमार्टम इन नेचर. डजंट लुक इनटू टेक्निकल मैटर्स. रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इन नेचर. ठीक है, तो ये 3 कमिटीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी. और भी बहुत कमिटीज़ हैं, बट दे आर दैट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो दैट वाज इट गाइस. पार्लियामेंट आपका कंप्लीट हो चुका है. स्टेट लेजिस्लेचर स्टार्ट करने वाले हम कल से. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट. डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट.